देख भाई तुम्हें एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, इधर देखिए, दिस इज सपोज टू बी ए पोटेंशियोमीटर और इसकी वोल्टेज है जाई और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, एक रेजिस्टेंस और यहां लगा दिया, ये की K2 है, यहां एक की यहां लगी हुई है, दिस इज K1, ये मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो भाई क्वेश्चन को देखो पहले सारे के सारे, जैसे हमने क्या करा नंबर पहले स्टेप में हमने क्या करा, इस स्विच के K1 को तो हमने ऑन कर दिया, क्या कर दिया ऑन, अरे की लगा दी इसको ऑन कर दिया, और K2 को हमने क्या कर दिया ऑफ, ऑफ प्लग निकाल दिया, तो ये तो ऑन हो गया और ये कैसा हो गया ऑफ। तो हमने ये देखा, अब सुन जरा, तो हमने ये देखा कि ये वाला जो हमें नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट और ये ऑन हो गया तो करंट ऐसे तो जाएगा, तो हमें जो नल पॉइंट मिला बेटे वो नल पॉइंट मिला हमें सपोज टू बी 40 सेंटीमीटर पे, कितने पे 40 पे, ठीक। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा कि K1 को तो हमने क्या कर दिया ऑफ और K2 को हमने क्या कर दिया ऑन, तो हमने देखा ये ऑन हो गया ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 80 सेंटीमीटर पे, कितने पे 80 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आर, निकाल के दिखाओ फटाफट। देखिए देखिए एक बात देखो, जब तुमने इसे स्विच ऑन करा, सुन, तो तेरा सर्किट में तेरी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, सिर्फ इतना ही तो है, अरे ये तो होता है, तो तू यहां से यहां तक का, अब समझ आ गया ना बात, तो तेरे को फार्मूला पता है E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2, तो तू E निकालता, अरे समझ आ गया, तो L1 इज इक्वल टू कितना होता है I1 R1, जबकि इस ब्रांच में तो करंट सेम ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ तेरा L1 जो लेंथ थी वो कितनी है 40 सेंटीमीटर, उसके लिए तेरा R1 रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, लेकिन जब तूने इसे ऑफ कर दिया, इसे ऑन कर दिया, तो इसी ब्रांच में पूरी में करंट नहीं जाएगा, और ये दोनों ब्रांच में दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, जुड़ रहे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में तो लेंथ तो मुझे कितने मिलेगी 80 सेंटीमीटर पे, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया R प्लस 10, और इन दोनों को हमने क्या करा डिवाइड कर दिया, अरे डिवाइड कर दिया, तो ये कट के कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 10 इज इक्वल टू R/10, इसको इधर ले जा भाई, तो कितना आ गया R प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो R कितना आ गया 10 ओम। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा, देखो जी, जब हमने K1 को ऑन किया, इधर ध्यान से सुनिए, अगर हम इसे ऑन करते हैं तो और इसे ऑफ करते हैं, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी हो गई, यही तो हो गई सिर्फ, अरे ऐसे तो जा रहा था, तो इसका मतलब मेरा R1 सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरा R1 कितना था पहले 10 ओम, लेकिन मुझे नल पॉइंट कितने मिल रहा था 40 सेंटीमीटर पे, लेकिन जैसे हम इसको भी ऑन करते हैं और इसे भी ऑन करते हैं, तो मेरा करंट दो में भागों में डिवाइड हो गया और दोनों किस में है पैरेलल, तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस R2 था वो कितना होगा प्रोडक्ट अपॉन में सम 10R इज इक्वल टू 10 प्लस R, और मुझे नल पॉइंट कितना मिलता है 20 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों को हमने क्या करा डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया जी, यहाँ से कैलकुलेशन करें तो 10 अपॉन में ये 10 प्लस R ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे कितना आ गया 10R, और ये कितना आ गया 40 अपॉन में 20, तो ये कट के कितना आ गया 2, 10 से 10 चला गया, तो ये कितना आ गया 10R इज इक्वल टू 2R, तो R आ गया 10 ओम। वेरी गुड। अगला देखिए जी, इसके बाद देखिए बेटे, इसके बाद सेल्स हमें कुछ सेल दिए हैं, जैसे 2 3 4 सेल दिए हैं, वो सेल सीरीज में जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो सेल्स को कब हम ये बोलेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में, कब ये बोलेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में। देखो जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल बोलूं मैं, इन सीरीज, इधर देखिएगा, जैसे कि हमें नंबर फर्स्ट एक ये केस दिया है, ये एक सेल है, इसमें गौर करो, इस बैटरी का EMF E1 है, इसका E2, अगर मैं करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करूं या हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं कैसे जा रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या आएगा प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो क्या आएगा प्लस, तो मेरा टोटल EMF क्या होगा सेल का E इफेक्टिव। तो जब भी सेल सीरीज में जुड़ी होती हैं तो हम ये कब बोलते हैं वो सेम डायरेक्शन में, जब एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े, तो उसका इफेक्टिव EMF वो कितना होगा E1 प्लस E2, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस, उल्टा जाओगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि जब भी सेल सीरीज में जुड़ी होगी तो तुम्हें एक नजर देख के पता लगाने ला है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट। तो जब किसी एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है तो हम बोलते हैं किस में जुड़ी है, सेम डायरेक्शन में। वो सेम डायरेक्शन में हमेशा ईएमएफ लेंगे, इफेक्टिव ईएमएफ, और वो हमेशा उनका टोटल होगा। नंबर दूसरा देख, इसी तरह से ये एक सेल जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ सकते हैं। ये कितना है E1, ये कितना है E2। ये करंट पास हुआ, अगर मैं यहां से जाऊं तो मैं कैसे जाऊंगा, प्लस टू माइनस, अरे तो कैसा हो गया प्लस, और माइनस टू प्लस जाऊंगा तो माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ इनमें से कोई भी सेल अगर E1 इज ग्रेटर देन E2, कोई तो एक बड़ा होगा तो टोटल जुड़ जाएगा। इसी तरह से मान लो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो अगर मैं उसका इफेक्टिव ईएमएफ निकालूं, इफेक्टिव ईएमएफ तो वो कितना होगा, ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को माइनस करना है। अरे दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसमें से कम वाले को माइनस कर देना है, इधर ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो। समझ आई बात? माइनस किस में से करना है, ज्यादा वाले में से। अब एक क्वेश्चन देखना इसी से रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। जैसे कि एक पोटेंशियोमीटर है, इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तो याद कर लो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ क्या होगा, माइनस होगा, और ज्यादा वाले में से कम वाले को ही माइनस करना है, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देना इफेक्टिव। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपसे बोला ये एक पोटेंशियोमीटर है, कीप साइलेंट यू ऑल। ये एक पोटेंशियोमीटर है, इसकी वोल्टेज जाई है, ये ए और ये बी है। यहां पर ये सी है, ये डी है और ये ई है। आराम से सुनना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, इफ द पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC, या जो ये है ना AC, अरे सॉरी C और D, अगर हम इस पोटेंशियोमीटर के साथ एक सेल को कनेक्ट कर दे, किसके अक्रॉस, C और D के अक्रॉस। इफ द सेल पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड across C and D, अरे इस पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल पे जोकी लगा दी। समझ में आ गया? yes, sir. Then null point meet at, कहां मिलता है हमें, L1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे। बात समझ आई? पहली बात कि जब इस पोटेंशियोमीटर को हम CD के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो इस पोटेंशियोमीटर में जो मुझे नल पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, 40 सेंटीमीटर पे। दूसरा सुन, इफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू, नहीं आ रहा, पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू CE, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, CE के साथ, देन नल पॉइंट हमें कहां मिलता है, L2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे। कितने मिलता है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है कि इफ ये कितना है E1, ये कितना है E2, तो अगर मैं तुमसे बोलूं इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ E1 से E2 का। जल्दी करिए, डू फास्ट। देखिए जरा कैसे सॉल्यूशन है इसका। एक बात आराम से जरा और ध्यान से सुन लो पहले। अगर मैंने बोला कि ये पोटेंशियोमीटर CD के अक्रॉस कनेक्ट है, इसका मतलब एक टर्मिनल ये रहा, एक के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और नल पॉइंट तुम्हें कितना मिला, L1 पे। तो इसके लिए अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो हमें पता है E1 इज इक्वल टू, अरे तो सेल में एक ही तो सेल है E1, तो इज इक्वल टू K इंटू L1। लेकिन जब तुमने गैल्वेनोमीटर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको, इस पोटेंशियोमीटर को किसके अक्रॉस, AE, तो एक टर्मिनल तो यहाँ हो गया, एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो इस पूरी ब्रांच में कितनी सेल हो गई, 2, और दोनों बैट सेल क्या जोड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, इज इक्वल टू कितना, K इंटू L2, दोनों को डिवाइड किया। कैसे के रो बोलते हैं ना, रो इंटू रो से रो का एलिमिनेट हो गया, तो ये कितना आ गया, E1 अपॉन में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 कितना है, L1 40, और ये कितना है 20,
तो कितना है 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, E1 इज इक्वल टू 2 E1 माइनस 2 E2। अरे नहीं समझ में आया, इसको इधर ले जाओ तो 2 E2 इज इक्वल टू E1, तो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू 2:1। ये आंसर। अगला क्वेश्चन और देखो फटाफट, ये पोटेंशियोमीटर है, दिस इज ए पोटेंशियोमीटर। इधर देखिए, इधर देखिए जरा फटाफट। क्वेश्चन ये था, ये एक पोटेंशियोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द पोटेंशियोमीटर, दिस इज के की1 और दिस इज के की2। देखो जी, ये क्वेश्चन, ये एक पोटेंशियोमीटर है, इसमें यहाँ पर ये दो ब्रांच में हमने दो सेल दे दी, E1 E2 और E1 E2। तो इसने बोला है कि नंबर फर्स्ट, इफ K1 को हम ऑन कर देते हैं और K2 को हम ऑफ कर देते हैं, तो ब्रांच में ये आ गया, ये वाली सेल आ गई ना करंट इसमें, तो हमें जो नल पॉइंट मिलता है वो मिलता है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है भाई। दूसरे पार्ट में बोला है इफ K1 को हमने क्या करा, ऑफ कर दिया, और K1 K2 को हमने ऑन कर दिया, तो ब्रांच में ही आ गया, तो हमें नल पॉइंट कितना मिलता है 60 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैंने आपसे बोला E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 E2 से बड़ा है, तो आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड E1 टू E2 का रेशो। डू फास्ट। देखिए जी, इसे इधर देखिए कि जब हमने K1 को ऑन किया, अगर हम इसे ऑन करते हैं और इसे ऑफ करते हैं, तो ब्रांच में करंट किस में, इन दोनों में तो गया, और ये दोनों सेल किस में जुड़ी है, सीरीज में। लेकिन सीरीज में कैसे जुड़ी है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट, क्योंकि दोनों के नेगेटिव एक दूसरे से जुड़े हैं। जब दोनों के बैटरी के नेगेटिव एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इनका इफेक्टिव EMF होगा E1 माइनस E2। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ, इज इक्वल टू, इसकी नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, दिस इज 40 सेंटीमीटर पे, तो L1 मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं इसका EMF का फॉर्म लगाऊं, तो E1 अपॉन में E1 E2 इज इक्वल टू रो इंटू L1। ये तो होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह से जब इसे ऑफ करते हैं, इसे ऑन करते हैं, तो ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा। तो ये दोनों सेल किस में जुड़ी हैं, सीरीज में, लेकिन सीरीज में कैसी है, सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव EMF जुड़ जाता है। और ये तो है E इफेक्टिव, लेकिन नल पॉइंट कितने मिल रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। तो हमें पता है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू रो इंटू L2। अब दोनों को डिवाइड करो, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। और ये L1 L2 कितने, 40 और 60, तो काटेंगे तो 2/3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2E1 कितना आ गया, माइनस 3 सॉरी 3E1 माइनस 3E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो E1 इज इक्वल टू 5E2, तो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू 5:1। वेरी गुड।